नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह शिव संस्कृत संस्थान वाराणसी द्वारा प्रकाशित शैव रामायणम है। पुस्तक लघु कलेवर की है। अगर मूल पुस्तक की बात करें, मूल ग्रंथ की बात करें तो केवल 54 पृष्ठों में अनुवाद सहित है। डॉक्टर राम बहादुर शुक्ल ने उनका यहाँ विस्तृत परिचय दिया गया है। इस पुस्तक की हिंदी में व्याख्या लिखी है ग्रंथ की, मूल संस्कृत की, और परिशिष्ट में भी, भूमिका में भी रामायण और इस विशेषकर शैव रामायण संबंधित अपनी ओर से काफ़ी विभिन्न विभिन्न जो है उसके बिंदुओं पर विश्लेषण किया है। मूल्य 150 रुपये है। कोई डिस्काउंट था कि नहीं ये मुझे स्पष्ट रूप से याद नहीं है। मंगवाया था मैंने इसे चौखंबा की वेबसाइट से ही इस पुस्तक को। कुल पृष्ठ की अगर बात करें तो 26 पृष्ठों में प्रारंभ में भूमिका, परिचय इत्यादि दिया गया है, विषय सूची, और बाद में 54 पृष्ठों में मूल ग्रंथ है। कुल 26 पृष्ठों के बाद 85 पृष्ठ है, जिसमें पृष्ठ संख्या 54 तक मूल ग्रंथ और अनुवाद है, और उसके बाद परिशिष्ट दिया गया है जिसमें अलग अलग चीज़ों पर विश्लेषण किया गया है। ग्रंथ से कई उदाहरण दिए गए हैं। शैव रामायण मालिनी हिंदी व्याख्या समलंकृतम, जो हिंदी व्याख्या है डॉक्टर राम बहादुर शुक्ल जी द्वारा, उपाचार्य संस्कृत विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू तवी। उनकी व्याख्या का नाम इसमें मालिनी है। नंदीवाक है, जिसमें ग्रंथ का संक्षेप में अच्छा परिचय दिया गया है। प्रोफेसर महावीर अग्रवाल जी द्वारा, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति। यहाँ से कुछ अंश बस मैं आपको पढ़ के सुना दूँ, जिससे आपको पुस्तक के बारे में जानकारी मिल जाएगी। विषय अनुक्रमिका है नंदीवाक, शुभांशा, भूमिका, शब्द संकेत सूची। उसके बाद प्रथम अध्याय से लेकर 12 अध्याय, कुल 12 अध्याय हैं मूल ग्रंथ में, और फिर परिशिष्ट आ जा रहा है। परिशिष्ट में जो विषय कवर किए गए हैं वह है शैव रामायण पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव विवेचन। जोड़ा गया है कथानक को कि कौन सी कथा किससे प्रभावित लगती है। कहीं कहीं हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रेच्ड लगे, लेकिन थोड़ा ओपन माइंड से सोचने पे किसी न किसी प्रकार का उसमें समानता बैठाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि समानता बिल्कुल ज़बरदस्ती बैठाई गई है। शैव रामायण तथा अद्भुत रामायण में साम्य वैषम्य विवरण, शैव रामायण का वैशिष्ट निरूपण, क्या विशिष्टता है, शैव रामायण की प्राचीनता का निर्धारण। इसमें कोई बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं है, क्योंकि पुष्पिका में स्पष्ट रूप से तिथि और वर्ष जो है वो बिल्कुल अंत में, अंतिम अध्याय की पुष्पिका में दे दिया गया है। तो कोई बहुत उस पुष्पिका के अनुसार एटलीस्ट अगर एक ही पांडुलिपि उपलब्ध है, और वो जो प्रतिलिपिकार है जिन्होंने पांडुलिपि की कॉपी बनाई है, अगर ऐसा माना जाए कि उन्होंने नहीं लिखा है, मूल ग्रंथाकार नहीं लिखा है, जो ग्रंथ की रचना जिन्होंने की है उन्होंने ही लिखा है, तो फिर कोई अधिक प्राचीन ग्रंथियाँ नहीं है। शैव रामायण में प्राप्त रसों एवं रीतियों की मीमांसा, उपलब्ध अलंकारों का निरूपण, अन्वित छंदों का अनुशीलन, के पात्रों का ऐतिहासिक विवरण और श्लोक अनुक्रमिका दी गई है। अब नंदीवाक से ग्रंथ परिचय। शैव रामायण उसी राम कथा को संकीर्तित करने वाला एक महाकाव्य है, जिसे ग्रंथाकार ने राम विजय काव्य भी माना है, जिसकी पुष्टि शैव रामायण के ग्रंथांश श्लोक में भी होती है। 12 अध्यायों में सम्मिलित शैव रामायण की रचयिता एवं इसके मूल स्रोतों के बारे में केवल अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि ग्रंथाकार ने इसके विविध विषयों पर मौन धारण किया हुआ है। ग्रंथ में प्राप्त पात्रों की अवस्थिति के अनुसार इसे अद्भुत रामायण के 17वें सर्ग से लेकर के 27वें सर्ग में प्राप्त राम सहस्त्रकंठ कथा का एवं विलंका रामायण के पूर्व खंड में प्राप्त राम सहस्त्रकंठ कथा का अंश माना जा सकता है। विलंका रामायण की रचना सिद्धेश्वर दास ने 18वीं शताब्दी में की थी, परंतु इसमें सीता को सहस्त्र स्कंद का वध करते हुए दिखाया गया है। अतः पात्रों के अतिरिक्त इसकी कथा वस्तु शैव रामायण से सर्वथा भिन्न है। पात्र वही है, लेकिन कथा जो है वो भिन्न है। हाँ, अद्भुत रामायण के प्रसंग एवं पात्र शैव रामायण से मेल खाते हैं, इसलिए शैव रामायण को अद्भुत रामायण का उपजीव काव्य माना जाना चाहिए। राम कथा पर लोक विश्रुत कार्य करने वाले डॉक्टर फादर कामिल बुल्के। एक और चीज़, विशेष चीज़ मैं बताना चाहता था, इसमें जितनी शुभांशा है, भूमिका है, एनालिसिस है, हर जगह डॉक्टर फादर कामिल बुल्के जो है वो उनका उल्लेख किया गया है कई बार अधिक। और थोड़ा सा असहज भी मैं हो रहा था, क्योंकि अगर आपको याद है, आपने वीडियो देखी है, नहीं देखी तो रामायण वाले प्लेलिस्ट में जाके आप रामायण मीमांसा नाम के ग्रंथ की वीडियो देख सकते हैं। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज द्वारा रचित वह ग्रंथ है,
और उस ग्रंथ की रचना ही उन्होंने उनके किसी शिष्य ने, किसी भक्त ने उनको डॉक्टर फादर कामिल बुल्के की राम कथा भेंट में दी थी। और जब उन्होंने वह पुस्तक का अवलोकन किया या अध्ययन किया तो उसी से वो इतने आहत हुए कि उसके बाद उसके खंडन में उन्होंने रामायण मीमांसा ग्रंथ की रचना की थी। तो और इस पुस्तक में हर जगह प्रमाण रूप में या एनालिसिस के रूप में डॉक्टर फादर कामिल बुल्के को बहुत ज़्यादा कोट किया गया है। तो अब जहाँ पे तिथियाँ हैं या कुछ विश्लेषण है जहाँ डॉक्टर फादर कामिल बुल्के को कोट किया गया है, तो आपको थोड़ा सा उस संदर्भ में इस चीज़ को देखना चाहिए, ना कि डॉक्टर फादर कामिल बुल्के को रामायण कथाएं जो हैं विभिन्न, उनके ऊपर कोई बिल्कुल एक कहते हैं ना एक्सपर्ट ओपिनियन वैसा ना समझें। एक डिस्क्लेमर के साथ ही जो दिया गया है उसको देखें। लोक विश्रुत कार्य करने वाले डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ने अद्भुत रामायण का रचयिता 17वीं शताब्दी के रामेश्वर दत्त को माना है। तो वही मैं कह रहा हूँ, इन सब तरह के जो तथ्य दिए गए हैं उन पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क बनाए रखें। अगर रामायण मीमांसा ग्रंथ आपने नहीं पढ़ी है तो अवश्य पढ़ें। उसका वीडियो जैसा मैंने बताया रामायण वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और स्वामी जी की भी एक प्लेलिस्ट है शायद चैनल पे, उसमें भी मिल जाएगा। अतएव शैव रामायण 17वीं एवं 18वीं शताब्दी के बाद का लिखा गया महाकाव्य सिद्ध होता है, जिसमें राम के अश्वमेध यज्ञ से लेकर लव कुश को राज्य देने तथा राम सीता का वैकुंठ स्वर्ग में विष्णु एवं रमा लक्ष्मी के रूप में पुनः मिल जाने की कथा वर्णित है। शैव रामायण, ये अब सुभाषांशा से मैं पढ़ रहा हूँ। शैव रामायण राम कथा परक साहित्य की एक नवीन श्रृंखला मानी जा सकती है, जिसमें पार्वती भगवान शिव से राम द्वारा किए गए सहस्त्रकंठ के वध को या राम विजय को सुनना चाहती हैं, जो 12 अध्यायों में आज शैव रामायण के रूप में उपलब्ध है। ये प्रोफेसर कौशलेंद्र पांडे जी द्वारा अध्यक्ष साहित्य विभाग संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उन्होंने एक संक्षेप में लिखा है। यहाँ से भूमिका प्रारंभ हो रही है। जो अनुवादक महोदय हैं जिन्होंने व्याख्या लिखी है उनके द्वारा रचित है। ये संस्कृत साहित्य में रामायण की परंपरा पर चर्चा कर रहे हैं। विभिन्न रामायणों का यहाँ इन्होंने उल्लेख किया हुआ है, और जो इनका ये भूमिका है वो पंडित बलदेव उपाध्याय और डॉक्टर कामिल बुल्के, यहाँ इन्हीं दो स्त्रोत्रों से मुख्यतः उन्होंने कोट किया है। पंडित बलदेव उपाध्याय की संस्कृत साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ है वहाँ से कोट किया है, और डॉक्टर कामिल बुल्के की रामकथा। तो यहाँ देखिए डॉक्टर उपाध्याय के सारे कोटेशन हैं, डॉक्टर कामिल बुल्के के 2 हैं। इस पृष्ठ पे देखिए तो डॉक्टर कामिल बुल्के के ही 3-4 हैं। और संस्कृत साहित्य का इतिहास श्री वाचस्पति गैरोला जी की भी आती है, और आचार्य जयदेव त्रिपाठी इसी नाम की पुस्तक जो है वो अन्य लेखकों की भी आती है डॉक्टर बलदेव उपाध्याय जी के अलावा, तो वहाँ से भी इन्होंने लिया है। अब योग वशिष्ठ रामायण, अध्यात्म अद्भुत, आनंद रामायण, भुषुंडी रामायण, कम्ब रामायण, भावार्थ रामायण, कृतवास रामायण, मंत्र रामायण, श्री रंगनाथ रामायण, जैन रामायण, ये पता नहीं इन्होंने यहाँ पर क्यों कोट किया है, परंतु अंत में इन्होंने ये लिख दिया है, परंतु उसमें रामायण की कथा वस्तु को तार तार कर दिया गया है। तो आवश्यकता भी नहीं थी, इतने सारे रामायण हैं, अलग से भी मेंशन कर सकते थे। और शैव रामायण जो ये पुस्तक है, इसमें से हम अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण, कम्ब रामायण, रंगनाथ रामायण और यह शैव रामायण, इतनी रामायण जो है वो देख चुके हैं। बाकी सब भी हम धीरे धीरे करके कवर करते रहेंगे जब भी अवसर मिलेगा। वाल्मीकि रामायण की आदि काव्यता एवं उपजीव्यता पर एक लेख है, और फिर इन्होंने कहा है एक सूची दी है। प्रारंभ से लेकर आज तक प्राप्त रामायण के आधार पर लिखे गए ग्रंथों की निम्नलिखित क्रम से वर्गीकृत किया जा सकता है। आदि रामायण, वाल्मीकि रामायण से पूर्व अप्राप्त, वाल्मीकि कृत रामायण, और फिर जो विभिन्न रामायण हैं वो सारे रामायणों की यहाँ सूची दी गई है। इनके अनुसार या इनके पास प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन उसके रचयिता हैं और कब उस ग्रंथ की रचना हुई। तो ये काफ़ी लंबी सूची है, 70 कुल इन्होंने सूची में रामायण दिए हैं। फिर रामायण पर आश्रित प्रमुख काव्य तथा महाकाव्य की एक सूची दी गई है। रामायण पर आश्रित स्फुट काव्य सूची दी गई है। रामायण पर आश्रित प्रमुख नाटक ग्रंथ की भी सूची दी गई है। यहाँ नाटक ग्रंथ में भी कुछ महाकाव्य भी रिपीटेड हैं। रामायण पर आश्रित प्रमुख चंपू ग्रंथ, रामायण चंपू अभी हमने देखा, चंपू रामायण है, उत्तर रामायण है,
ये सब चंपू काव्य हैं, ये वाला उत्तर रामायण हमने नहीं देखा है। उसकी भूमिका में हमने बताया था कि 7 उत्तर कांड पे आधारित जो हैं वो रामायणों की रचना हुई है, तो यहाँ पे वो भी लिस्टेड है। रामायण पर आश्रित अन्य विधाओं के काव्य ग्रंथ, फिर रामायण के प्रमुख टीकाकार, उनके बारे में चर्चा की गई है। शैव रामायण की कथा वस्तु का सार निरूपण, प्रथम अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक का यहाँ इतने दूर में कथा निरूपण किया गया है। भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को यह रामकथा सुनाई गई है और इसमें अश्वमेध यज्ञ से, मूल रूप से मैं अगर सार प्रस्तुत करूं तो अश्वमेध यज्ञ, जब प्रथम अश्वमेध यज्ञ कर रहे होते हैं प्रभु श्री राम, तो यह जो सहस्त्रकंठ रावण है वह जो है वह अश्वमेध के अश्व को पकड़ लेता है और फिर युद्ध होता है। फिर युद्ध का पूरा विवरण है और युद्ध के बाद 99 अश्वमेध यज्ञ हो चुके होते हैं। 100वें अश्वमेध यज्ञ के समय में सीता त्याग की जो घटना है वह घटित होती है। वो सब फिर 12वें अध्याय में आता है और अति संक्षेप में वर्णन है। फिर सीधा एक आध लाइन में वर्णन है कि लव कुश को फिर राजपाट सौंप कर और फिर सीता जी का पृथ्वी में प्रवेश होना, प्रभु श्री राम का स्वर्ग में प्रस्थान करना और फिर वैकुंठ में राम सीता का मिलन रमा एवं विष्णु रूप से होने तक का वर्णन अभेद मिलता है। फिर इन्होंने कार्तज्ञ निरूपण किया है। शब्द संकेत सूची, मूलतः यह जो पुस्तक है उनकी संकेत सूची है। जैसे कि परिशिष्ट में इन्होंने बहुत सारे आपके प्रयोग किया है, अलंकार जो प्रयोग हुए हैं इसमें, किस प्रकार का रस है इत्यादि, तो उसमें बहुत सारे व्याकरण और इन संबंधित ग्रंथों का प्रयोग उल्लेख किया है और उससे पहले अलंकारों को डिफाइन किया कि इस प्रकार का अलंकार का प्रयोग हो रहा है, ये अलंकार जो है वो इस ग्रंथ के अनुसार ये होता है। तो जो उसमें मुख्य ग्रंथ यूज़ हुए हैं वो हैं काव्यालंकार, काव्य प्रकाश, छंदोमंजरी, वृत्त रत्नाकर और एक आध पुस्तकें हैं। उनके आधार पर इन्होंने परिशिष्ट की रचना की है। यहाँ से मूल पुस्तक प्रारंभ हो रही है। मूल ग्रंथ यह बोल्ड में संस्कृत का मूल है, नीचे उसके हिंदी अनुवाद दिया गया है। फॉन्ट साइज़ वगैरह तो ठीक है, एक आध जगह जो है 2-4 जगह वो अनुवाद थोड़ा सा या तो मूल में ही वैसा है, कई जगह फुटनोट्स भी इन्होंने दिए हैं, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की हैं और बहुत जगह पाठ भी त्रुटित था मूल का, तो उसका भी संशोधन इन्होंने किया है। एक और इस कथा की विशेषता ये है कि यहाँ ये बताते हैं कि सहस्त्रकंठ रावण ने खुद ही अपनी राक्षस योनि को त्याग देना चाहता था, बहुत सारे वरदान प्राप्त करने के बाद और सब कुछ पे विजय प्राप्त करने के बाद। तो भगवान विष्णु की आराधना की थी और यह वर मांगा था कि, और भगवान विष्णु ने वर दिया था कि वही उसको राक्षस योनि से मुक्त करेंगे। और फिर जब वो राक्षस योनि से मुक्त हो जाता है, यानी कि उसका वध हो जाता है, तो ये नहीं, यहाँ विभिन्न रामायणों की चर्चा, तो फिर वो विष्णु भगवान की शैया यानी कि शेषनाग बन जाता है। यहाँ पर एक जगह जैसे यज्ञ अश्वम है, तो यज्ञ अश्व की बात हो रही है, लेकिन अश्वमेधीय यज्ञ उस राम को दे दो, ऐसा अनुवाद में आ गया है। तो अश्वमेधीय यज्ञ नहीं, अश्वमेधीय अश्व होगा या यज्ञीय अश्व होगा अनुवाद में। तो ऐसा 2-4 जगहों पे है। 1-2 जगह थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा भी हो जाता है कि कहाँ से आ गई है कथा में, तो वो ऐसा एक आध जगह ही है अनुवाद में, मूल से भी मिलाने पर बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पाता है। कुछ जगहों पे ऐसा भी लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है मूल में, अनुवादक द्वारा श्लोक की संपूर्ति, क्योंकि श्लोक वहाँ संपूर्ण नहीं था। अत्र लेखक प्रमादजन्य पाठ त्रुटिरीव प्रतीयते, मतलब कि जिसने भी पांडुलिपि की रचना की है उससे ये पाठ जो है वो त्रुटित प्रतीत हो रहा है। अब जैसे यहाँ भी देखिए युद्ध का वर्णन चल रहा था, उसमें अचानक से पता नहीं विंध्याचल पर्वत आ गया कहाँ से, क्योंकि ये पुष्कर द्वीप में युद्ध चल रहा था और विभीषण के द्वारा भी युद्ध में अनेक असुर मारे गए। अगस्त ऋषि का शिष्य विंध्याचल पर्वत अपने फैलाव से भूमि को अतिक्रांत करता जा रहा था, उसे रामचंद्र ने विंध्याक नामक धनुष से युद्ध में मार दिया, क्योंकि वह सहस्त्रकंठ को देखकर राम के पास आया था। तो अब ये कुछ समझ ही में नहीं आता ये अचानक से क्या आ गया, इसका क्या अर्थ है, क्यों सहस्त्रकंठ को देख के आया था। तो इस प्रकार से 2-4 जगह हो जाता है। यहाँ भी एक क्वेश्चन मार्क है, तो कहीं कहीं वही पाठ जहाँ पूर्ण नहीं है, त्रुटित है, वहाँ इस प्रकार से दिया गया है।
यहाँ भी देखिए अनुवादक द्वारा श्लोक की संपूर्ति पाठ कीट भक्षिता, मतलब कीड़े दीमक लग गई होगी वो पांडुलिपि में, तो पाठ जो है वो वहाँ पे उड़ गया, मिट गया। पृष्ठ संख्या 54 पे पुस्तक समाप्त हो जा रही है। फिर परिशिष्ट का विवरण आ गया है, जो मैंने बताया था कि वाल्मीकि रामायण से कंपैरिजन किया गया है, कौन कौन से कथा के अंश को वहाँ से तुलना करके बताया गया है कि उससे सिमिलर है। वैसे ही अद्भुत रामायण के साथ वैशिष्ट निरूपण किया गया है। ये परिशिष्ट भाग भी डिटेल्ड है। प्राचीनता का निर्धारण ग्रंथ की पुष्पिका में 12 संमत 1956 फाल्गुन शुद्ध चतुर्दश्याम लिखितम से विदित होता है कि यह ग्रंथ 19वीं शताब्दी में अवस्थित किसी विद्वान की रचना है। और फिर कुछ सामान्य टिप्पणी की गई है, क्योंकि काल तो अगर केवल पुष्पिका के आधार पर करेंगे तो स्पष्ट है, उसमें कुछ आवश्यकता नहीं है विश्लेषण की। प्राप्त रसों और रीतियों का विवरण, तो यहाँ हर रस जो है वो बताया गया है, क्या होती हैं, उनका नाट्यशास्त्र में क्या किस प्रकार से उसको परिभाषित किया गया है। वैसे ही रस, अलंकार, रीति, छंद, इन सब चीज़ों पे जो ग्रंथ में प्रयोग हुए हैं उन पे चर्चा की गई है। प्रमुख पात्रों का ऐतिहासिक निरूपण और अंत में श्लोक अनुक्रमणिका दी गई है। पृष्ठ संख्या 85 पे जो पुस्तक है वो समाप्त हो जाती है। तो यह थी कुछ जानकारी शिव संस्कृत संस्थान द्वारा प्रकाशित शैव रामायण के बारे में। लघु कलेवर की पुस्तक है। वीडियो मगर उस हिसाब से कुछ लंबा हो गया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।